पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन न होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी है। वो पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावना बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है, वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वो मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्राय कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। ये पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे हैं जिसे प्रसव पीड़ा, प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भुला दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिए उस काल में भी वे उल्लासमय थे। अंततः अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तब द्वारा इस प्रकार उधार पड़ जाना और मेहमान जीम जाना, 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्वगत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो बात नहीं, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को देवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देवदानों ने तपस्याएं करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाए हैं। घिसने से, रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले, दूध के मथने से घी निकलता है।
काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्म मंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज हो जाता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तब से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अपनी तपस्याओं की गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अगले वीडियो में हम कुछ पापनाशनी और ब्रह्म तेज वर्धनी तपस्याएं बताएंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।